वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय। यहाँ पे लिया है मैंने संधि। अब ये जो संधि है फ्रेंड्स, ये आप चाहे स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल का एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो है आपका उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती पेपर है, तो इसके लिए जो है मैंने ये यहाँ पे इससे पहले समास का वीडियो भी अपलोड किया है, और आज जो रहेगा ये संधि रहेगा। तत्सम तद्भव शब्द भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है एमसीक्यू भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे मिक्स, यहाँ पे जितना और जो भी पेपर जिस तरह का पेपर आता है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो जिन भी लोगों का यहाँ पे प्रवक्ता का पेपर है वो लोग इसको अच्छे से देखना। और ये जो बुक है फ्रेंड्स, ये आपको जो है क्लास 6 की बुक रहेगी, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, और बेसिक चीज़ों से जो ये हमारे कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं। इसलिए मैंने ये 6 की बुक ले रखी है। इसमें भी ऐसे ही पूरा है, लेकिन थोड़ा इतना हो सकता है संधि वगैरह कम मिल सकती हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे सभी चीज़ें इसमें आसान भाषा में दी गई हैं, इसलिए मैंने ये बुक्स यहाँ पे ले रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे संधि। संधि का मतलब इंग्लिश में होता है ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग आप समझते हैं यानी मेल होना। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होना। यानी जो संधि है इसमें क्या होता है, स्वर और वर्णों का, यानी स्वर जो वर्ण होते हैं, स्वर अथवा वर्णों का। यानी अब वर्ण कैसे हो सकते हैं? वर्ण यानी हमारे अ से और ज्यों तक हमारे सभी क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। वर्णमाला में आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या होता है, इनका जो मेल बनता है जब एक दूसरे से के निकट आते हैं, और अंतिम वर्ण यानी शब्द का जो पहला शब्द और अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मेल होता है, तो इस मेल से वर्णों के विकार उत्पन्न होता है, और वर्णों के इस मेल होने वाले परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। ध्यान से समझना कि संधि क्या है। संधि का अर्थ होता है सबसे पहले मेल होता है, और यानी मेल यानी जुड़ना। और यहाँ पे क्या होता है, संधि में जो है ध्वनियों का जो होता है, स्वर अथवा वर्णों का मेल होता है जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं, और पहला शब्द अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है, और इस मेल में वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, और वर्णों के मेल होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे उदाहरण दिए हैं, सूर्य प्लस उदय। क्या दे रखा है? उदाहरण दे रखा है सूर्य प्लस उदय, तो ये हो जाएगा सूर्योदय। आप ध्यान से देखना ये चीजें कौन सी संधि। रेखा प्लस अंकित, क्या हो जाएगा? रेखांकित। क्या हो जाएगा? रेखांकित हो जाएगा। उसके बाद है सत्य प्लस अर्थ, तो सत्यार्थ। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, उपरोक्त उदाहरण में आपने देखा कि शब्दों के निकट आने वाले वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, और जिससे वर्णों में परिवर्तन आया और नए शब्दों का निर्माण हुआ। तो आपने देखा क्या, हमने शब्दों को यहाँ पे ऐड किया और फिर हमारा एक नया शब्द हमें मिला। तो दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। विच्छेद यानी आप समझते हैं अलग अलग होना। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन जहाँ पे संधि विच्छेद आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है प्रवक्ता भर्ती में संधि और संधि विच्छेद चैप्टर है, जैसे समास और समास विग्रह है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसी बुक से मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोग जरूर उसको देखना। तो यहाँ पे देखेंगे संधि। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग करके लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो संधि है, संधि यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले स्वर संधि। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान से, दो स्वरों के मेल से क्या होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि। जैसे विद्या प्लस अर्थी, क्या विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा विद्यार्थी। अब कैसे? अ प्लस आ, क्या है? अ प्लस आ इक्वल टू आ। अब यहाँ पे देखेंगे जो स्वर संधि है, तो स्वर संधि को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? स्वर संधि को यहाँ पे तीन भागों में। सबसे पहले वैसे हमारी जो संधि है, ये संधि है, संधि को इसमें क्या किया गया? तीन भागों में बांटा गया। किस किस में? स्वर संधि दो स्वरों से में मेल होगा, जिसमें स्वर संधि जिसमें क्या होगा, दो स्वरों का मेल होगा यहाँ पे। उसके बाद आती है हमारी व्यंजन संधि। यहाँ पे आप ध्यान देना, स्वर संधि में क्या होगा, दो स्वरों का ही मेल होगा। उसके बाद आएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन तथा स्वर में मेल होगा, यानी इसमें व्यंजन वर्ण और इसमें आपका जो है स्वर वर्ण का यहाँ पे मेल होगा।
उसके बाद आएगा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग तथा स्वर और व्यंजनों में मेल होगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा स्वर संधि के भेद। अब आ जाते हैं हम स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। कौन कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये चीजें जो है तो कितने होते हैं। सबसे पहले हमने देखा संधि, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने देखा जो स्वर संधि है इसके क्या हैं, 5 भाग हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जब क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर या जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर जो है अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर, क्या, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर कौन, अ ई उ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर सदा दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं और इसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक शब्द देख लेते हैं, क्या कह रहा है, दीर्घ संधि। जब क्या होगा, इसको थोड़ा हमें कैसे याद रखना है। जब क्या हो, जैसे अ और प्लस आ हो, अ प्लस आ हो और इसका क्या बनेगा, आ बन जाएगा। क्या बनेगा, आ बन जाएगा। तो इसमें जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं, एक शब्द लेते हैं परमात्मा। सपोज कौन सा शब्द है, परमात्मा। इसको परमात्मा, तो ये शब्द है परमात्मा। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें दीर्घ संधि कैसे है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, परम, परम अलग ले लेते हैं, परम हो गया, परम हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा, तो प्लस से आ जाएगा आत्मा, यहाँ पे बना। तो परम प्लस आत्मा बना। अब जो परम प्लस आत्मा है, तो इन दोनों के मिलके, इन दोनों को मिला के क्या बना, जो म है, तो म पे यहाँ पे क्या है, हलंत है, इधर क्या है, आ, तो इनको मिला के क्या बना, परमात्मा। क्या बना, परमात्मा। तो यहाँ से क्या हुआ, म से आ का संयोग हुआ, म से आ का संयोग हुआ, तो क्या बना, परमात्मा। तो यानी यहाँ पे क्या है, जब जब क्या आएगा, अ प्लस आ आएगा, जब अ प्लस आ आएगा, प्लस आ आएगा तो आ होगा। उसके बाद अ प्लस आ होगा तो आ बनेगा, आ प्लस अ होगा तो आ होगा और आ प्लस आ होगा तो यहाँ पे आ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे अ प्लस अ इक्वल टू आ, तो भाव प्लस अर्थ तो भावार्थ। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं हम दीर्घ स्वर संधि। पुष्प प्लस अंजलि पुष्पांजलि, राम प्लस अवतार रामावतार। अब यहाँ से आ प्लस अ इक्वल टू आई, तो परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, सीमा प्लस अंत सीमांत। अगला ई प्लस ई, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। अब बड़ी ई प्लस ई छोटी, अब क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा लक्ष्मीच्छा, नारी प्लस इंदु नारिंदु, मही प्लस इंद्र महेंद्र। अगला लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, भानु प्लस उदय भानुदय, ऊ प्लस ऊ, तो अब ऊ प्लस ऊ से क्या बनेगा, बड़ा ऊ, और प्लस छोटा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, चमो प्लस उत्तम चमोतम। अब आगे देखेंगे, देव प्लस आदिदेव तो देवादिदेव, क्या बनेगा, देवादि देव बनेगा। देव प्लस आलय देवालय, क्या बनेगा, देव प्लस आलय देवालय बनेगा। उसके बाद है प्रधान प्लस आचार्य प्रधानाचार्य। अब आएगा आ प्लस आ, तो दया प्लस आनंद, क्या बनेगा, दयानंद। चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय, महा प्लस आत्मा महात्मा। अब आ जाएगा छोटी प्लस बड़ी, तो क्या बनेगा, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, हरि प्लस ईश हरीश,
कपी प्लस ईस क्या बनेगा, कपीश। अब उसके बाद बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई। तो रजनी प्लस ईस रजनीश, नदी प्लस ईस नदीश, मही प्लस ईश्वर महेश्वर। अब आएगा यहाँ पे बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस ऊ और इक्वल टू क्या बनेगा, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। अगला ऊ प्लस ऊ, तो ओ प्लस ओ से क्या बनेगा, वधु प्लस ऊर्जा क्या बनेगा, वधुर्जा। क्या बनेगा, वधुर्जा। भू प्लस ऊर्जा क्या बनेगा, भुर्जा। क्या बनेगा, भुर्जा बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, उसके बाद हमारे जो ये स्वर जो हमने पढ़ा दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि हमारी क्या हो गई, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हम काफ़ी वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश हो सकता है। और अन्य इस तरह से अगर हम देखेंगे काफ़ी स्वर हमारे अब हम अलग अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे है गुण स्वर संधि। क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुण स्वर संधि हो जाएगा। गुण स्वर संधि में क्या है, अ अथवा आ के बाद ई और ई आए तो ए में बदल जाते हैं, तो इसे ही हम गुण संधि कहते हैं। यहाँ पे क्या है, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई छोटी ई या बड़ी ई आए। ध्यान देना कि क्या है, गुण स्वर संधि में क्या होता है, जैसे अ या आ आए और इसके बाद क्या आए, छोटी या बड़ी ई आए तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। यहाँ पे अभी हम देखेंगे इनको। जैसे यहाँ पे एक है देवेंद्र, इसको हम ले लेते हैं, देवेंद्र ले लेते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले, तो देवेंद्र क्या है, इसको लेते हैं। तो देवेंद्र यानी देव प्लस इंद्र, क्या है, देव प्लस इंद्र है। अब ये जो देव है तो तो क्या रहा, देव। तो इसमें क्या है, अ, यहाँ से अ बना है। और इसके बाद क्या हो रखा है, जो इंद्र है तो क्या हो रखा है, यहाँ से ई आ रखा है, ई इसके बाद ई आएगा। यानी हमने अभी पढ़ा था अ अथवा आ के बाद ई या ई आए, तो इसी तरह से अ के बाद क्या आ गया, ई आ गया, अ के बाद ई आ गया। इन दोनों से क्या बन रहा, ए बन रहा। तो क्या बना, ए की मात्रा बनी दे, क्या बनी, देवेंद्र। तो इस तरह से क्या बना, देव प्लस इंद्र क्या बना, देव। तो ये बना, इसको अगर हम लिखते हैं तो ये कैसे बनेगा, देव प्लस आधा नौ और द्र, देवेंद्र, ऐसे बनेगा ये। तो रो वह में क्या लगेगा, हलंत लगेगा। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, ये शब्द बनेगा, तो देवेंद्र इस तरह से। तो इसमें क्या है, गुण संधि। देवेंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब इनको हम देख लेते हैं क्या क्या इनमें है। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, क्या है, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र हो जाएगा। नर प्लस इंद्र, तो नर प्लस इंद्र में कौन सी संधि है, ये हो जाएगी नर प्लस इंद्र में नरेंद्र। और सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, गुण संधि पढ़ रहे हैं। उसके बाद है एक साइड से हम देख लेते हैं, अब आएगा अ प्लस ई इक्वल टू ए। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, सोम प्लस ईस सोमेश, सुर प्लस ईस सुरेश। आगे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र और पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र। अब यहाँ पे देखेंगे अ ई, अब अ के बाद बड़ी ई आए तो ए ही बनता है। नर प्लस ईस नरेश, दीन प्लस ईस दिनेश, गण प्लस ईस गणेश। अगला यहाँ पे उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे आ प्लस ई इक्वल टू ए। तो रमा प्लस इंद्र क्या बनेगा, रमेंद्र। क्या बनेगा, रमेंद्र बनेगा। यथा प्लस ईस्ट यथेष्ट, क्या बनेगा, यथा प्लस ईस्ट यथेष्ट। लंका प्लस ईस लंकेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर और रमा प्लस ईस क्या बनेगा, रमेश। तो रमेश में भी कौन सी संधि है, ये इसमें है गुण संधि। उमा प्लस ईस उमेश हो जाएगा, राजा प्लस ईस राजेश हो जाएगा और राजा प्लस ईश्वर हो जाएगा राजेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा अब रहेगा अ प्लस उ और क्या बनेगा, अ प्लस उ से आपका बनेगा ओ बनेगा। तो लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, नर प्लस उचित नरोचित, वीर प्लस उचित वीरोचित। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, चंद्र प्लस उदय चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, पर प्लस उपकार परोपकार। उसके बाद आ जाते हैं हम
अ प्लस उ क्या आ जाते हैं, अ प्लस उ इक्वल टू ओ। अ के बाद अगर ओ आता है तो ओ बन जाता है। नव प्लस ऊढ़ा तो नवूढ़ा। सागर प्लस उर्मी, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्या है, सागर प्लस उर्मी तो क्या बनेगा, सागोर्मी। उसके बाद देख लेते हैं, महा प्लस उत्सव महोत्सव, जन्म प्लस उत्सव जन्मोत्सव। नेक्स्ट देखेंगे, महा प्लस उद्धि, महा प्लस उद्धि क्या बनेगा, महोद्धि। महा प्लस उदय महोदय। अब आ और प्लस बड़ा ओ तो क्या बनेगा हमारा, ओ बनेगा। अब इनको देखेंगे, दया प्लस उर्मी बनेगा दयोर्मी। यमुना प्लस उर्मी बनेगा यमुनोर्मी, यमुनोर्मी। अब यहाँ पे अन्य देखते हैं, महा प्लस ऊर्जा क्या बनता है, महा प्लस ऊर्जा ये बनेगा महोर्जा। गंगा प्लस उर्मी ये बनेगा गंगोर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आ के बाद, अ और आ के बाद री आए, अ और आ के बाद री आए तो वे अर में बदल जाते हैं। तो अ प्लस री तो अर। सप्त प्लस ऋषि क्या बनेगा, सप्त ऋषि। राज प्लस ऋषि राज ऋषि। राजा प्लस ऋषि राज ऋषि। नेक्स्ट देख लेते हैं, देव प्लस ऋषि देवर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि और महा प्लस ऋषि महर्षि। तो ये हमने गुण संधि भी यहाँ पे देखा। अगर आप देखेंगे बहुत ही आसान भाषा में ये है, ये दिए गए हैं। और इसी तरह से अगर हमारी जो हिंदी व्याकरण की बुक होती हैं उसमें भी है इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, तो उससे बेटर डिफाइंड यहाँ पे किया गया है। आ जाते हैं हम फिर तीसरे पार्ट में, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जब अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद ए अथवा आई आया, ए अथवा आई आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, आई बन जाता है। तो इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ पे हम अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे कोई शब्द हम ले लेते हैं, यहाँ पे वृद्धि संधि अ अथवा आ, जैसे अ और आ और इसके बाद क्या है, ए आए आई आए तो क्या बन जाएगा, आई बन जाता है। और इसे ही हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं हम, एक एक क्या ले लेते हैं, एक एक शब्द ले लेते हैं। तो एक, थोड़ा शब्द ले लेते हैं एक एक, इस तरह से आई की मात्रा आएगी। तो एक एक जो शब्द है किससे मिलके बना है, एक प्लस एक से। किससे मिलके बना है, एक प्लस एक से मिलके बना है। तो इसमें क में भी क्या है, अ है। और जो इसमें ए है तो ए तो अपने आप में क्या है, स्वर है, दोनों स्वर हो गए। अब इन दोनों को मिला के अ और ये मिला के क्या बनेगा, आई बनेगा। ये बन गया। अब जब ये बना तो इन दोनों से हमारा क्या बना, आई की मात्रा, जो हमारी क में आई की मात्रा है, ये है ना हमारी आई की मात्रा। तो हमारा क्या बन गया, एक प्लस एक मिला के क्या बना, एक एक बना। तो जब हमने पढ़ा था अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए आए तो हमारा आई हो जाता है। तो आई हमारा कहाँ पे बना, क में आई की मात्रा लग गई। तो इस तरह से हमने इनको समझना है। तो अब पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि, और यहाँ पे क्या हुई, वृद्धि संधि। हित प्लस हितेशी तो क्या बन रहा है, हितेशी। तथा प्लस एव तथेव। लोक प्लस एषण लोकेशण। सदा प्लस एव सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, मत प्लस ऐक्य तो क्या बनेगा, मतैक्य। महा प्लस औदार्य महोदार्य। धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर्य। महा प्लस औषध क्या बनेगा यहाँ पे, महौषध। नेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं। अब आ जाएंगे हम यण संधि पे। कौन सी संधि, यण संधि पे। तो अब हम यण संधि देखेंगे, क्या होगा यहाँ पे, जब ई अथवा यानी ई छोटी ई और बड़ी ई के बाद क्या होगा, कोई भिन्न स्वर आए तो उसका, यानी कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर, तो वो क्या बन जाएगा, ई जो है य में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, य में बदल जाते हैं। तो यण संधि यहाँ पे देखना है, जब छोटी ई हो और बड़ी ई हो और वहाँ पे क्या हो, कोई अन्य स्वर आ जाए उसके बाद,
तो वह क्या हो जाएगा, य में बदल जाएगा। जैसे यदि प्लस अपि तो क्या बनेगा, यद्यपि। नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। नदी प्लस आगमन, नद्यागमन। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। तो पर्यावरण में भी कौन सी संधि है, यण संधि है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। आदि प्लस अंत, अद्यांत। अभि प्लस आगत, अभ्यागत। अत प्लस अचार, अत्याचार। नेक्स्ट कर लेते हैं। नी प्लस ऊन, बड़ा ऊन है, ऊन न्यून हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ई प्लस ई आया और उसके बाद ऊ और ऊ आ गया तो ये बन गया य। और कौन सा य बनेगा, हलंत, जिसमें क्या नहीं है, और स्वर नहीं जुड़ा है। तो नी प्लस क्या बनेगा, ऊन, तो न्यून हो जाएगा। वी प्लस ऊह, व्यूह। प्रीति, अब यहाँ पे आ जाएगा प्रीति प्लस क्या बनेगा, प्रीति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अब बनेगा ई, और जहाँ पे होगी छोटी ई होगी और बड़ी ई होगी, छोटी ई होगी, बड़ी ई होगी, तो यहाँ पे बनेगा, उसके बाद क्या आएगा, छोटी ई और बड़ी ई, तो और ए और आई होगा, तो उसका क्या बनेगा, य बनेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। प्रति प्लस एक क्या बनेगा, प्रत्येक बनेगा। और देवी प्लस ऐश्वर्य क्या बनेगा, देव देवेश्वर्य क्या बनेगा, देवेश्वर्य बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे अन्य क्या है, उ अथवा उ के बाद, उ अथवा उ के बाद यदि अन्य स्वर आए तो उ और उ का व में बदल जाता है। तो ये अभी यहाँ पे सभी के हैं गुण स्वर संधि के भेद हैं। तो सु प्लस अल्प स्वल्प हो जाएगा, शु प्लस अच्छ स्वच्छ हो जाएगा, गुरु प्लस आकृति गुरुवाकृति हो जाएगा, सु प्लस आगत सुस्वागत हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। उसके बाद अनु प्लस इति अन्विति। उसके बाद है पितृ प्लस अनुमति, तो ये हो जाएगा पितृनोमति। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। और भ्रातृ प्लस आदेश भ्रात्रादेश। अब आ जाते हम अयादि संधि। तो अयादि संधि क्या है, जब ए अथवा आई, जब ए और या ए के बाद, ए या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है। क्या कह रहा है, ए होगा और ए, इनके बाद अगर कोई अलग स्वर आए तो अय बन जाएगा। और आय का आय क्या हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा। यानी जहाँ पे ए होगा उसका अय होगा और जहाँ पे आई होगा उसका आय हो जाएगा। तो इसी प्रकार ओ अथवा आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ का अव और आओ का आव में बदल जाते हैं। तो इसी को हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे ने प्लस आय नयन, से प्लस आय शयन, ने प्लस अक नायक। तो ये क्या है, आई प्लस भिन्न स्वर आय, तो गे प्लस अक गायक, ले प्लस अक लायक। ओ प्लस भिन्न स्वर अ, पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन। देख सकते हैं भवन में कौन सी संधि है, अयादि संधि। पवन में कौन सी संधि है, अयादि संधि। पो प्लस अन पावन, पो प्लस अक पावक, भो नौ प्लस एक नाविक और भो प्लस उक भावुक। ये सभी क्या पढ़े हमने, अयादि संधि के भेद पढ़े। अब आ जाते हम व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईस, त प्लस ई इक्वल टू दीत यानी जगदीश। जैसे अच प्लस अंत अजंत, तट प्लस आकार तदाकार, उत प्लस चारण उच्चारण, तत् प्लस लीन तलीन। यहाँ पे काफी शब्द जो है हमें संधि करने के लिए भी आते हैं। तो इन संधि शब्दों को ध्यान से देखना, किस तरह से यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर रहते हैं, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सत प्लस जन तो सजन हो जाएगा, उत प्लस नति उन्नति, षट प्लस मास षण्मास, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, तत् प्लस मय क्या बनेगा, तन्मय। और जो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्वर का जो व्यंजन का जो अंतिम शब्द है उसमें क्या नहीं जुड़ रखा है, स्वर नहीं जुड़ रखा है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम
भगवत प्लस गीता क्या बनेगा? भगवत गीता। सठ प्लस दल षडदल। उत प्लस हार उद्धार। दिक् प्लस भ्रम दिग्भ्रम। वाक प्लस दान वागदान। सठ प्लस आनंद षडानन। दिक् प्लस अंबर दिगंबर। विपद प्लस जल विपजल। दिक् प्लस गज दिग्गज। सत प्लस गति सदगति। वाक प्लस मय वामय। उत प्लस हार उद्धार। तो ये हमने क्या पढ़े? व्यंजन संधि पढ़ी। अब हम यहाँ पे देखेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग के पश्चात कोई स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यश प्लस गान यशोगान। नमः प्लस कार नमस्कार। निह प्लस बल निर्बल। निह प्लस मल निर्मल। निह प्लस आशा निराशा। निह प्लस धन निर्धन। यश प्लस दा यशोदा। निह प्लस संकोच निसंकोच। निह प्लस जन निर्जन। निह प्लस विकार निर्विकार। निह प्लस रस नीरस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निह प्लस तेज निस्तेज। निह प्लस संकोच निसंकोच। मनः प्लस बल मनोबल। दोह प्लस परिणाम दुष्परिणाम। दोह प्लस कर्म दुष्कर्म। निह प्लस काम निष्काम। और निह प्लस पाप निष्पाप हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे निह प्लस तार निस्तार। निह प्लस फल निष्फल। मनोह प्लस ज मनोज। मनोज में भी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मनोह प्लस ज मनोज। दोह प्लस साहस दुस्साहस। निह प्लस चल निश्चल। मनः प्लस ताप मनस्ताप। दोह प्लस फल दुष्फल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क तो व के साथ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। जब व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो उसे व्यंजन कहते हैं, और जब विसर्ग के साथ स्वर या और व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पे जो है अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। संधि का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। संधि विच्छेद का अर्थ क्या है। स्वर संधि के भेद कौन से हैं। हरि प्लस ईस की संधि क्या हो जाएगी, ये आप लोग जो है कमेंट करना। दूसरा यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से आपको जो है संधि कीजिए। राम प्लस अवतार, तो इसको आपको जो है सभी को आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं इनको आपको कमेंट करना है और अपना यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में जो है संधि विच्छेद आपको यहाँ पे करना है, तो संधि विच्छेद आपका इन शब्दों का करना है। तो किस तरह से आप अपना यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित संधि के उदाहरणों को उचित स्तंभों में लिखिए। यहाँ पे आपको जो है कौन सा दीर्घ संधि का है, कौन सा गुण संधि का है, कौन सा वृद्धि संधि का है, यण संधि का कौन सा है, अयादि संधि का कौन सा है। जिस तरह से हमने इनको यहाँ पे अलग अलग करके देखा, इनको आप इस तरह से करके और फिर अपना यहाँ पे संधि पहचान सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि जो ये संधि है किस कौन से यहाँ पे शब्द जो हैं काफ़ी शब्द हैं और इनमें किस शब्द में कौन सी संधि है, इन सभी के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी शब्द यहाँ पे आपको जो है 450 यहाँ पे 500 प्लस आपको शब्द देखने को मिलेंगे और उन सभी को यहाँ पे स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा भी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।